गाइस आफ्टरनून शाम और मेरे इस YouTube वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वेलकम हो। लाइफ में उत्साह होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है गाइस, तभी अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे। एक उत्साह, एक जोशी आपको गिरकर उठने का हिम्मत देता है। यदि आप गिरते हो, लास्ट वीडियो बनाया था ना, एक उत्साह जोशी आप गिरते हो, उस गिर के उठने के बाद ही यदि आप में उत्साह व जोश है, वही जोश आपको आगे लेके जाता है। आज मैं एक स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप कुछ समझ पाओगे। लाइफ में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम उस सीखने को ना कभी समझ नहीं पाते, कि हम उस चीज को ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए गाइस एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक इंसान था, बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत एक हुनर था उसमें, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, मार्केट में उसका नाम भी था। हर पेंटिंग उसकी 500 रुपये की बिकती थी। जितने भी पेंटर आसपास के थे वो कहता था बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। हर पेंटिंग उसकी 500 रुपये की बिकती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी एज ज़्यादा हो जाने के कारण वे सोच रहा था कि भाई मेरी तो एज ज़्यादा हो जा रही है, अब मैं शायद से पेंटिंग अच्छी नहीं बना पाऊंगा। तो वो सोच रहा था कि जो मुझे मेरे पिता से सीखने को मिला हुनर, क्यों ना मैं अपने बेटे को यही हुनर सिखाऊं। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ धीरे धीरे, अब ये पेंटिंग का काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम पेंटिंग बनाओगे? बेटे ने कहा हाँ पिताजी, बोलिए किस तरह की पेंटिंग बनानी है। पिता ने कहा पहले सीखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा, उसके बाद तुम देखना। तो पिता ने जैसा जैसा कहा, लड़के ने वैसी पेंटिंग बनाई। एक पेंटिंग बनाई। अब पिता ने कहा जाके इसे मार्केट में देख के आओ कितने की सेल होती है। बेटे ने किया, जाके पहली पेंटिंग थी 100 रुपए की, वहां पे सेल हुई। 100 रुपए की पेंटिंग सेल हुई। तो बेटा बड़ा उदास और नर्वस है कि पिता ने पूछा क्या बात हुई। अब बेटा बोला कि भाई पिताजी आज पहले दिन पेंटिंग 100 रुपए की हुई है, आपकी तो 500 रुपए की होती थी। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, फिर तो तुम आगे जाओगे। तो फिर अगले दिन बेटे ने और पेंटिंग बनाई, पिता ने और अच्छी तरह समझाया। बेटे ने और पेंटिंग बनाई। जब अगले दिन आया 200 रुपये की पेंटिंग बेचा। बेटा नर्वस हो गया, बोला कि पिताजी क्या करूं, आज भी पेंटिंग 200 रुपये की हुई थी। मैं चाहता हूं आप जो 500 रुपये वाली पेंटिंग का जो रहस्य है, जो नॉलेज है, वो मुझे आप बताइए, वो कैसे है, मतलब आपकी 500 रुपये की पेंटिंग कैसी होती थी। तो पिता ने कहा नहीं बेटे, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वैसे ही तुम्हारी एक दिन 500 की 1000 रुपये की पेंटिंग होगी। तो लड़का 200 रुपये की पेंटिंग, अगले दिन उसने पिता ने और अच्छी तरह अपने बेटे को गाइड किया। मार्केट में गया, 300 रुपये की पेंटिंग लेके आया। मन में उदासपन था कि पिताजी आज भी 300 रुपये की पेंटिंग हुई है, तो क्या है, मुझे तो 500 की पेंटिंग बेचनी है। तो बेटे ने कहा कि आप कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पिता ने कहा कुछ नहीं बेटे, मैं सारी चीजें आपको तुम्हें बता रहा हूँ और तू बेचेगा। तो पिता ने और अच्छी तरह गाइड किया। अगले दिन किया तो लड़के ने पेंटिंग जो 700 रुपये की बिकी। तो लड़का बड़ा खुश और उत्साह होता आया कि देखिए पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। पिता ने कहा आज मुझे लगता है तुम्हारी पेंटिंग 500 बिक गई। तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी, आज 500 भी नहीं, आज 700 की पेंटिंग बिक गई। मैं तो 500 रुपये की कल्पना मत सोच रहा था कि मेरी 500 रुपये की पेंटिंग बिकी, लेकिन आज तो 700 रुपये की 700 की पेंटिंग बिकी है। इस पर पिता भी बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद दिया। अब तुमने 700 की पेंटिंग सीख ली, अब तुम्हें मैं 1000 की पेंटिंग सिखाता हूँ कि 1000 रुपये की पेंटिंग इस तरह तुम बनाते हो। अब बेटे ने कहा नहीं, आप तो सारी उम्र पेंटिंग बनाते रहे और आपने केवल 500 रुपये की पेंटिंग बनाई। 500 रुपये से ज्यादा कभी भी आपकी पेंटिंग सेल नहीं हुई। लेकिन मैं कुछ दिन सीख के आपसे मानता हूँ कि मैंने आपसे कुछ सीखा, उसके लिए मैं आपका थैंक्स कहता हूँ। लेकिन आज थिंक्स के मैं इतने कम टाइम में 700 रुपये की पेंटिंग कर पाया, तो मैं आगे जाके 1000 भी कर पाऊंगा। अब यही बात पिता ने कहा कि बेटे ये बात मेरे मन में भी आ गई थी जब तुम्हारे मैं दादाजी से ये चीज कला सीख रहा था। तो क्या होता है, ये चीज हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार के कारण हम ये सोच बैठते हैं कि हमने कर लिया, हमने कर लिया और आगे भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये चीज हमारे माइंड में एंटर हो जाती है। इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि जो भी हम सक्सेस थोड़ी पा लेते हैं ना, उसमें ही हम रंग जाते हैं, उसमें ही हम प्रॉपर्ली भूल जाते हैं और हम जो आने वाला जो करना होता है उसके बारे में सोचते नहीं। इस चीज के बारे में आप सोचिए। यदि कुछ लाइफ में आपने सपने रिसर्च कर ली, कुछ कर लिया है चीज, तो केवल अगर वहां बैठना है तो बैठे रहिए, लेकिन वहां बैठने से ज्यादा अच्छा है आगे जाके कुछ और ऐसी चीज सोचिए, कुछ और ऐसी चीज सोचिए तो उससे भी अलग हो। और सोचने से पहले, करने से पहले कुछ भी करते हो तो उसके लिए प्रॉपरली आपको नॉलेज, आपको हर चीज लेनी पड़ेगी। सुनने की आदत इंसान को बहुत कम है गाइस, सुनने की इंसान को आदत बहुत कम है, क्योंकि इंसान सुनने से ज्यादा बोलना चाहता है। हर व्यक्ति, हर कोई भी
वो ये सोचता है कि मैं दूसरों को बताऊं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी बताया जाएगा वो अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि खुद अपने आप को एक बेटर मानता है। अपनी कमी इंसान नहीं देखता, हमेशा मिस्टेक्स देखो। जब तक आप लाइफ में अपनी मिस्टेक्स नहीं देखोगे तब तक कुछ मिस्टेक से सीखने का कैसा होगा। आप गिरते हो, आपकी कहीं मिस्टेक्स है तो गिरे हो ना। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आपको पता है, हरीश के नाम से। आप गिरते हो तो कहीं आपकी मिस्टेक्स है तो कोई बात नहीं, गिरते हो तो कोई बात नहीं, उठो और उस मिस्टेक को ठीक करो। हमेशा आप हारते हारते उस चीज़ को आप जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाओगे तब तक आप लाइफ में कुछ अलग सोचने की सोच तो लोगे, लेकिन कुछ करने का कर भी लोगे, लेकिन कुछ आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ मैंने आपसे गाइस शेयर की, और मुझे हर बारी की तरह लगता है कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। करते रहिए, देखते रहिए, और अप्लाई करना गाइस कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिना अप्लाई के ना लाइफ सक्सेस के डोर बंद है। इसलिए लाइफ प्रॉपरली अगर आपने कुछ चेंज करनी है, कुछ सोचना है, समझना है, तो उसके लिए अपनी आंखें खोली रखिए, कान खोले रखिए और प्रॉपरली सुनिए, ठीक है। लाइफ में सक्सेस करें, और आशा करता हूँ सब घर में बहुत अच्छे होंगे, और डेली मैं आपसे वीडियो में कुछ ना कुछ वीडियो करके, ठीक है। अब अच्छे रहें, ठीक है, टेक केयर।